करूं। देखो भगवान एक तो राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए हैं, और जब भगवान राम अवतार में थे, हाँ आज भगवान जब राम अवतार में थे तो केवट के द्वार पर भी मांगने के लिए गए बंधुओं। केवट से क्या मांगा भगवान ने? नाव मांगी, न्यों के मांगी नाव न केवट आना, और कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट से भगवान ने नाव मांगी। केवट ने क्या कह दिया? न्यों के प्रभु मैं नाव नहीं दूंगा। हाँ भगवान मांग रहे हैं और जो कह रहा है नाव नहीं दूंगा। भगवान कह रहे हैं भैया चो नहीं देगो है, ऐसी हमसे कहा गलती है गई भैया सो तू नाव नहीं देगो? कि प्रभु मैं तुम्हें नाव इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जो मेरी काट की नाव है और मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। तो आज भगवान कहने लगे कि हमारे साथ में 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण साथ रहे। हाँ जबकि 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी कभी इधर उधर नहीं हुए। लक्ष्मण जी भी हमारे मर्म को नहीं जान पाए, और जो नदी नाल का केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ महाराज। मैं निवेदन करूं भगवान के मर्म को क्या हर कोई जान सकता है? इतनी साधारण बात थोड़ी है भगवान के मर्म को जानना। लेकिन ऐसे बड़े परम दुर्लभ बिरले भक्त होते हैं जो भगवान के मर्म को भी जान लेते हैं बंधुओं। तो आज भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा कि भैया केवट न्यो बता, न्यो कि तू हमारे मर्म को क्या जानता है भैया? तो आज इसने बड़ी सुंदर बात कही कि छुअत सिला गई नारी सुहाई, पर पाहन तेन काट कठिनाई। इसने कह दिया मुझे पता है जिस समय आप मिथिला नगरी के लिए जा रहे थे, मिथिला नगरी से जब संदेश आया था तो रास्ते में गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर की जब बनी हुई थी तो आपने ऐसे करके चरणों की रज झाड़ दी तो वो स्त्री रूप में आ गई पत्थर की नारी। और ये मेरी नाव तो काट की है महाराज, कहूँ जा में तुमने अपने चरण दे तो ये कहूँ स्त्री ना बन जाए महाराज। और मैं निवेदन करूं आज यहाँ केवट जी कह रहे हैं कि घर में अगर एक स्त्री होती है तो हमें और आपको कभी भी दूसरी स्त्री नहीं लानी चाहिए। तो आज केवट जी ने कहा न्यों के प्रभु न्यों के हवाल मैंने अगर तुम्हें जो नाव दे दी तो जो नाव अगर स्त्री बन गई तो मैं तो ना घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है अगर दूसरी स्त्री आ जाए तो एक दूसरी जो स्त्री होती है वे एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है, एक दूसरे की सौत बन जाती है महाराज। और कहावत में कहा जाता है कि सौत तो चून की बुरी होती है महाराज। कहावत कहते हैं नहीं, कहते हैं जो सौत तो चून की भी बुरी होती है। तो समझने का प्रयास करना ये कहावत कहाँ से आई कि सौत तो चून की बुरी होती है। तो समझने का प्रयास करना। एक बार क्या हुआ, नया नया ब्याह हुआ महाराज। हाँ तो जब नया नया ब्याह हुआ तो आज ये जो देवी जी जो है इनके पति को आज नौकरी के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तो आज जब इनके पति देव ने कहा देवी ऐसा है हमें नौकरी के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो तब तक आप घर में अकेली रहना। तो आज बंधुओं आज इन्होंने क्या किया, आज ये घर में अकेली रह रही है। और मैं निवेदन करूं पहले के जमाने में तो बहुत सारे काम हुआ करते थे, खेती बाड़ी हुआ करती थी तो मैयाओं का मन खेती बाड़ी में लग जाता था, गेहूं काटने में, चरी काटने में। पर आजकल तो जो के बटन दबायो नहीं के पानी आयो नहीं महाराज। हाँ आजकल सब रिमोट कंट्रोल हो गए, रिमोट दबा दो एसी चालू हो जाए, रिमोट दबा दो टीवी चालू हो जाए। हाँ तो आजकल सब काम रिमोट से हो रहे हैं। काम तो घर में कुछ है ही नहीं, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो कपड़े धुल जाए। और अब ऐसा कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आज इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, जो मनी मन बैठ करके सोच रही है क्योंकि मेरा आदमी परदेश में गया है। हाँ अगर का उतारी कीने अगर नजर उठाए के देख लो मेरी आदमी की तरफ ताए तो मैं सौत बनाए के चूल्हे में धराए जराए के चूल्हे में धर दूंगी। हाँ या चूल्हे में धर के जराए दूंगी। हाँ जो मनी मन सोच रही है। तो आज इन्होंने क्या किया, आज एक चून लिया इन्होंने और चून की आज सौत बनाई महाराज। चून की सौत बनाई, अब जाके आंख बनाई। आंख कायते बनाई, नमक की कंकड़ी थे, नमक की कंकड़ी लगा दी, साबुत नमक जो आता है। और सौत बनाई के इसने क्या किया, अब जो मन में सोच रही है जो बस सौत दायरी के चूल्हे में जराए के धर के जराए दूंगी। हाँ तो आज इसने चूल्हे में अग्नि जल रही थी।
आज इसने वो चून की सौत धकाई वो जग वे चूल्हे में धर दी महाराज। हाँ, और जैसे ही चूल्हे में धरी तो आज जैसे ही अग्नि पड़ी उस नमक की कंकड़ी पे, सो महाराज वो नमक की कंकड़ी उचट के जाके आंख में पड़ गई। बैद्यनाथ जी कहवे लग गई नो के जी सौत तो चून की बुरी होती है महाराज। हाँ, जब चून की सौत ने आंख फोड़ दी मेरी, हाँ, तो ये कहावत फांसी थी। इसलिए आज यहाँ पर केवट जी कह रहे हैं महाराज मैं आपको नाम नहीं दूंगा क्योंकि आपके चरणों में वो जादू है। हाँ, मैं निवेदन करूं यहाँ पर ये केवट का भाव जो है ऐसा भाव हमें और आपको सबको बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवट जी महाराज राम जी के चरणों की कृपा पाना चाहते हैं। हाँ, उनका भाव है, इसीलिए बड़ा सुंदर कह दिया। क्या कहा कि धुला लो पाँव रघुराई अगर जो पार जाना है। हाँ, धुला लो पाँव रघु। यहाँ पर केवट कह रहे हैं राम जी से। क्यों? क्योंकि राम जी के चरणों की कृपा पाना चाहते हैं बंधुओं। आज केवट जी महाराज जब राम जी के चरणों को दुला रहे हैं तो आज केवट जी महाराज राम जी के चरणों को दुलाने में समय लगा रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि मुझे राम जी के चरणों की कृपा तो मिल गई है, अब मुझे राम जी के हाथों की भी कृपा मिल जाए। राम जी जे हाथों हमारे ऊपर कर दें। हाँ, आज राम जी एक पैर में खड़े हैं। सो आज राम जी केवट से कह रहे हैं कि भैया नो के हम एक पैर पे खड़े में एक्सपर्ट ना है, हमें दर्द हो रहा है। हाँ, जब हम कृष्ण अवतार में आवेंगे तब खूब टेढ़ी टांग पे खड़े होंगे महाराज। हाँ, अभी हम एक पैर पे खड़े नहीं हो पाते, हम एक्सपर्ट नहीं है, हमें दर्द हो रहा है। तो आज आज यहाँ पर क्या कह रहे हैं केवट जी? कह रहे हैं केवट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि महाराज नो के अब मैं जब कुछ देर तुम्हारे चरणों को धोने के लिए लगा रहा हूँ तो तुम कह रहे हो मुझे दर्द हो रहा है। और जब तुम हम जैसे मनुष्यों को 84 लाख योनियों में भटकाते हुए फिर रहे हो तो क्या हमें दर्द नहीं होता होगा? और मैं बंधु को निवेदन करूं इस तरीके से बात तो भगवान से भगवान का कोई परम बिरला भक्त ही कर सकता है बंधु। हाँ, आज तुरंत आज राम जी ने जब राम जी ऐसे करके डगमगाए तो आज हाथों की कृपा भी आज यहाँ पर केवट के ऊपर कर दी है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की।